नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेब समाचार 24/7 एक बार फिर हम तमाम जितने भी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में घूमने के लिए आए हैं उनका हम स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चुनावी बिगुल फुका चुका है और ये बिहार विधानसभा चुनाव का ये अंतिम पड़ाव है। अंतिम पड़ाव तो मतलब चुनाव के बिल्कुल नज़दीक है। इसी गांधी मैदान में बिहार का अगला मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाला है। अब से चंद जगहों के पास में अभी भी हम गए, मुआयना भी किया है कि क्या मंच को और भी बड़ा करना है या नहीं करना है। इस शपथ में दो दिग्गज खड़े हैं चुनाव में। एक है नीतीश कुमार जो अभी भी मुख्यमंत्री है, तो दूसरा है विपक्ष का नेता तेजस्वी यादव। अब देखना है कि यहाँ से क्या पुनः नीतीश कुमार का सत्ता बरकरार रहता है या फिर युवा और तेज तर्रार लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को एक बार मौका दिया जाए। ये तमाम तरह का जानकारी बीच में चिराग पासवान भी आ रहे हैं नज़र किए, युवा वो भी है। अब देखना है कि अगला मुख्यमंत्री का दायित्व किसको जाता है। क्या नीतीश कुमार अपना पद को बरकरार रखने में सफल होते हैं या नहीं, या फिर तेजस्वी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कुछ यहाँ पर आए हैं फैमिली, हम इन फैमिली लोग से भी जानकारी लेंगे कि क्या लग रहा है सर कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव में क्या स्थिति बन रही है इस बिहार में, इस पटना शहर में। यहाँ से कुछ हम चलो सर। नमस्ते, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं सर? हम तो रहने वाले तो नॉर्थ बिहार के, नहीं पटना में रहते हैं, कंकड़बाग में। इस बार क्या लग रहा है बिहार विधानसभा का चुनाव में सर, नीतीश बनाम तेजस्वी? नहीं, मेरा तो यही है कि जो अभी है वही कंटिन्यू रहेंगे। क्यों सर? वो इसलिए कि कोई ऐसा मतलब जो लीडर होना चाहिए, वो जो अपोजिशन का जो है लीडर में एक ग्रेविटी जो होता है ना, पर्सनालिटी उस टाइप का अभी नहीं फिलहाल हुआ है। उनको एक साल और करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तेजस्वी यादव? हाँ बिल्कुल, फुल फ्लेज अगर बनते चुके। अभी जो माहौल दिख रहा है, जैसा कि पार्टी में सबको लेके नहीं चलना, वो विद्रोह, उसके कारण से एज ए पर्सनालिटी नीतीश कुमार का ही हम लोग का फीलिंग है, जो कि अभी तक चला। चूँकि कोई आदमी आके यहाँ पे कोई वो मिराकल नहीं करने वाला है, इसलिए जो है वो जो पटरी पर है वो आगे बढ़ेगा। दूसरा आने से हो सकता है कि वो पटरी पीछे हो, क्योंकि बहुत सारा होता है कि गवर्नमेंट अगर सेंट्रल में दूसरा है, यहाँ भी जो काम है वो फिर पेंडिंग हो जाएगा। तो ये होना चाहिए, इसलिए मेरा अपना फीलिंग है। हाँ, कि होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो आगे काम है उसको आगे बढ़ने में सुविधा होता है ना। मान लीजिए कि अब कोई काम करे हुआ, तो जो सेम अगर पर्सनालिटी है, सेम लीडरशिप है, फिर सेंट्रल में साथ में है मोदी का, हाँ, तो उसे एक मैसेज जाएगा और आगे विकास होगा। क्योंकि पहले जो 2000 नहीं, पहले जो फर्स्ट टेन्योर जो इनका नीतीश जी का था, वो जो एनडीए में थे फुल फ्लेज, उस समय तो विकास अच्छा हुआ था। तो बीच में इन्होंने ट्रैक बदला तो फिर पिछड़ा। फिर अभी जो है, जो हमारे पीएम वहाँ हैं, जो कि बिहार के लिए सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, तो उनका जो अपना है उस विज़न में जो अभी का गवर्नमेंट है यही रहना चाहिए। बिहार में भी बहुत लोग करेंगे युवा सरकार। नहीं तो युवा ऐसा नहीं है, युवा मंत्रिमंडल में युवा सरकार, देखिए कोई युवा तो क्या होता है, अरे आज मान लीजिए कि युवा ठीक है होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन एक विज़न के साथ होना चाहिए ना कि हाँ क्या हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो रहे कि पहली कलम से पहली कैबिनेट में 10 लाख। अरे वो कहने के लिए तो वो मैंने इतना किए कि कितना चारा घोटाला हो गया, कितना वो घोटाला हो गया, कितना खुल गया, कहाँ हुआ। ये स्कूल खोलेंगे, पहलवान विद्यालय, चरवाहा विद्यालय, कहाँ हो गया, सब पॉकेट में चला गया। हम लोग नहीं देखे हैं क्या? हम लोग तो 20-25 साल से देख ही रहे हैं। वो भी तो बोले थे कि सब खोलेंगे, सबको लगाएंगे, क्या हुआ? फिर कुछ नहीं हुआ, पटरी पे नहीं आया। लेकिन अभी तो 2005 के बाद जो है वो पटरी पे तो आया है। हाँ, बीच में ट्रैक इन्होंने बदला था तो हुआ था। एक थोड़ा सा मैसेज होता है कि सेंट्रल का गवर्नमेंट अगर साथ में रहेगा तो अभी जो फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं उसमें डेवलपमेंट होगा। और बाकी तो लोकतंत्र है, हमारा मत से तो होगा नहीं। मेरा अपना ये है कि यही रहना चाहिए, फिर से नीतीश बिल्कुल रहना चाहिए। अगर ये पटरी अगर आगे बढ़ेगा स्पीड में, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। जिस तरह का स्लोगन लिखा हुआ है कि बिहार में बाहर हो फिर भी नीतीश कुमार हो। नहीं, उस स्लोगन पे नहीं जाना हमको। उस स्लोगन तो वो जो अपना वो लोग लिखता है, अपना एक वो होता है ना, वो जो कीवर्ड होता है वो लोग लिखा है। लेकिन उस स्लोगन से हमको मतलब नहीं। मतलब है कि जो अभी जो पट्टी पर डेवलपमेंट हुआ है, बीच में उन्होंने ट्रैक बदला, अभी जो आया है वो कम से कम आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग को है, और कुछ बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और अभी जो नया चेंज होना है, हो सकता है कि एक अभी तो अपोजिशन में रहे लीडर, ज़्यादा दिन तो रहे नहीं, सरकार उतर पुतर, इसके बाद उनको भी मौका मिलेगा जब फुल फ्लेज थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाए।
अभी मैच्योरिटी नहीं है इसलिए चाह रहे कि नीतीश कुमार। एज ए CM। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते। नहीं हम सॉरी, ये लोग कुछ नहीं जवाब देंगे। अब बिहार में किनको चाहिए सरकार बताइए? कोई नीतीश नहीं, कुमार। कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए रहने दीजिए। सॉरी। अंकल बोल रहे हैं नीतीश कुमार। हाँ हाँ वो आएंगे नीतीश कुमार, ठीक है, हम लोग भी वेट कर रहे हैं नीतीश कुमार आप बताइए। आंटी आप बताइए। हम क्या बताएं, हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ नीतीश कुमार ही आए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लग रहा है कि काम किए हैं। काम बहुत किए हैं। हाँ, कम से कम पार्क तो बहुत बनवाए हैं। पार्क तो बहुत किए हैं। आप ही बोलिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा। तो लग रहा है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार फिर से आए तो बहुत अच्छा और ये रहेगा। तेजस्वी यादव। अब तो नया सिलसिला इनका चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर हम पूछ रहे हैं, नहीं हम कुछ नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव। अच्छा अच्छा, नीतीश कुमार। हाँ ये पूछे, आप बताइए। नीतीश कुमार। आप बताइए नीतीश कुमार। क्या लग रहा है, शिक्षा सुधरा है क्या बिहार में? हाँ थोड़ा पहले से तो सुधरा है, बट ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाई कर नहीं रही हूँ। तो यहाँ के बारे में तो जानकारी मिलती होगी ना, कहीं भी रहे देश के किसी कोने में रहेंगे तो जानकारी मिलता ही होगा बिहार के बारे हाँ पहले से तो बहुत चेंजेस आया है, बट और भी आना चाहिए बस। में। नीतीश कुमार। हाँ नीतीश कुमार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? और ये देखिए, ये मासूम सा चेहरा देखिए, और ये भी बता रहे हैं सरकार के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं चल पा रहा कि किनकी सरकार बनेगी। क्या नाम है? वो तो आदिश्री। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है? अंशिका श्री। किस क्लास में पढ़ती है? 1 पोएम सुना दीजिए छोटा सा। पोएम। कोई भी पोएम सुना दो। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the one so high like a diamond in the sky। बहुत बढ़िया, आप इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। बहुत बढ़िया बात बोली है एकदम से। चलिए, ये बच्ची है और बहुत समझदार है, शिक्षा का महत्व बहुत बढ़िया है, खास करके बिहार में। हमारे एक भैया है, बता दें कि भाई बिहार में फिर से नीतीश कुमार। कुछ और बताते हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरा शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आए थे, कल मेरा एग्जाम है LIC का। कल आपका एग्जाम है, तो यहाँ जी। कर रहे हैं क्या अभी? यहाँ थोड़ा टहलने के लिए आए। अच्छा, टहलने जी। के लिए आए। टहला जाता है सुबह में, शाम में काहे के लिए आए? जैसे सर मेरा कल एग्जाम है ठीक तो है। और आए हैं दूर से, सोचा कि यहीं पर थोड़ा सा तो टाइम पास करने के लिए जी, आए, जी, है ना? जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो सर नीतीश कुमार ही। कैसे बोल दिया कि नीतीश कुमार? उनका सर कार्यशैली, अच्छा, उनका अनुशासन बिहार के प्रति, उनका सत्यनिष्ठा, इस वजह से सर मेरा अच्छा। तेजस्वी यादव नहीं है क्या? वो थोड़ा सा अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है जितना हमारे अभी वर्तमान नीतीश कुमार जी। शेखपुरा के रहने वाले हैं? जी, शेखपुरा। शेखपुरा के बहुत बड़े एक बाहुबली थे, स्वर्गीय राजू बाबू। राजू बाबू, जी जी है ना? वो सही बात बोले क्या? जी जी बिल्कुल 100%। अभी भी दबदबा है क्या उनका? उनका वो तो है नहीं अभी। पोता उनका। हाँ, पोता। जी जी। तो वहाँ का क्या लग रहा है, स्थिति कैसा है? इस बार तो सर अब टिकट मिलने के बाद ही देखिए, इसे तो अच्छा। NDA का ही मतलब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मैं नीरज कुमार हूँ। क्या करते हैं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ पास में। क्या लग रहा है सर, इस बार का माहौल? बिहार विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया, चरम पर आ गया है। नीतीश बनाम तेजस्वी। देखिए अभी तो फिलहाल जो दिख रहा है, इसमें लग रहा है कि ये भाजपा और नीतीश सरकार जो है यहाँ पे आ सकती है, लेकिन वो तो अल्टीमेटली रिजल्ट होने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आज शक्ति में मतलब कि अभी आ गया क्या, मतलब आएगा नहीं, आज शक्ति में आ गया? हम लोग तो अभी यही कल्पना कर सकते हैं कि क्या हो सकता है। हम लोग ये कैसे बोल सकते हैं कि कौन आएगा, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता है और उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है, पहले भी आप देखे होंगे कि ऐसा लगता है कि ये सरकार आ जाएगी, वो सरकार आ जाएगी, लेकिन कई बार बाजी पलट जाती है। अब आप देख लीजिए कि जब लालू जी की सरकार थी, तो जब उनका तीसरा टर्म था तो उस समय लग रहा था कि अब लालू जी नहीं आएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े मार्जिन से फिर लालू की सरकार बन गई थी। इसी तरह केंद्र में भी आप देखे होंगे कि इस बार लग रहा था कि मोदी सरकार नहीं आ पाएगी, लेकिन फिर कोई घटना घटती है और मोदी सरकार आ जाती है। इसलिए हम ये कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कौन सी सरकार आ जाएगी। और इतने सालों से जब नीतीश जी सरकार में हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रति भी लोगों को मन में उनके प्रति
कुछ दुविधा है और कुछ और अच्छा चाहते हैं। यदि हम बिहार की बात करें तो देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है, रोज़गार की स्थिति बहुत ख़राब है और लोग खाने पीने के लिए मोहताज हैं। इतने सालों के बाद भी यदि हम ये कहते रहें कि हम काफ़ी विकसित हो गए हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब ठीक है। एक परसेप्शन क्रिएट तो हुआ है कि काम बहुत हुआ है, लेकिन धरातल पे क्या हुआ है उसको भी देखना ज़रूरी है। मैं किसी पार्टी से तो बिलोंग नहीं करता हूँ, लेकिन एक दिल में पीड़ा तो ज़रूर है कि यहाँ के लोगों को 2 जून की रोटी के लिए मोहताज होना पड़ता है। और आप देखे होंगे कि अभी जब लॉकडाउन हुआ था तो कितने लोग सड़कों पर मरे थे, क्यों हुआ था? और उन सभी मरने वालों में ज़्यादातर बिहार यूपी के लोग थे। क्यों हुआ था ऐसा? ये सब वजह है कि लोगों के मन में पीड़ा भी ज़रूर है, वो पीड़ा अंदर अंदर होगी और वो हो सकता है इलेक्शन में बाजी पलट दे। तो यही मेरा विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? हम जहानाबाद के रहने वाले। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम पढ़ने आते हैं, यहाँ भी भैया से मतलब मिलने। गांधी मैदान में पढ़ने आते हैं? नहीं, यहाँ भैया से मिलने वाले हैं, वो कहीं गए हुए हैं, बिहार पुलिस में हैं। अच्छा। तो उनसे मिलने क्या आए। लग रहा है इस बार जहानाबाद में, क्या लग रहा है और यहाँ क्या लग रहा है? जहानाबाद तो हमेशा देखिए, जहानाबाद भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है। दोनों अभी किसको सीट मिलेगा, किसको क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार किसके बनेगी? सरकार देखिए, सरकार किसी की सरकार तो ऐसे देखिए 15 साल से नीतीश कुमार के शासनकाल है, लेकिन उनके भी शासनकाल में काम हुआ है, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं हो जो होना चाहिए। अच्छा। 15 साल में दूसरे स्टेट कहाँ से कहाँ बढ़ गया, मेरे स्टेट कहाँ से कहाँ रह गया। सबसे बड़ी बात आज हो रही है शिक्षा की। शिक्षा में सब हम युवा हैं, हम तैयारी करते हैं। 2014 से वैकेंसी एसएससी की आई है, आज तक कंप्लीट नहीं है। 6 साल हो गया। 6 साल में ये तीसरी सरकार बनने जा रही है। 6 साल में 3 से 4 नीतीश कुमार हर एक अपनी कुर्सी के चलते अलग से अलग हो जाते हैं। सब यही हाल है। तो हम ये जो आदमी अगर कोई सजेस्ट कर रहा है कि तुमको 10 लाख की वैकेंसी देंगे, तुमको परीक्षा फॉर्म नहीं लेंगे, तो कम से कम ये चलते हम लोग युवा की सोच, युवा तेजस्वी यादव का सरकार के मतलब सोच रहे हैं। मेरा पर्सनल है, मैं किसी और को नहीं कह सकता हूँ, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल आया। कोरोना काल में आपने देख लिया कि क्या हाल है। मेरे जहानाबाद में जाइए तो कोरोना काल में बहुत भयावह स्थिति थी, बहुत भयावह स्थिति। मतलब लोग जो NH-83 है उस पर लोग जा रहे थे, हम लोग भी सेवा किए हैं। बहुत मतलब लाइन लगा के जा रहे थे। हम तो कोरोना काल में घर ही पे थे, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे थे उनको देखने वाली स्थिति थी। और नीतीश कुमार कह रहे थे, मान लीजिए आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाता है, आप कह दिए घर में एंट्री नहीं लेने जाए, घर के परिवार को क्या लगेगा? ये चीज़ है। तो ये चीज़ को लेते हुए नीतीश कुमार थोड़ा सा, कहा जाता है कि 15 साल जहाँ पानी जम जाता है तो वहाँ पे वो कीड़ा मकोड़ा और चीज़ होने लगता है। तो इसलिए सरकार को, हम लोग को हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। कोई चीज़ हो, वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, कोई चीज़ हो रहा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे ये चीज़ की सरकार हो। ये चीज़ हम लोग युवा की सोच की करने वाले हैं, लेकिन अभी देखिए क्या होता है, यही चीज़ बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्या नाम हुआ? अमन राज, कहाँ रहते हैं? जहानाबाद। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ भैया से मिलना है, बिहार आप पुलिस। नक्सली नहीं ना हैं? नहीं सर, हाँ, चलिए बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो सोच रहे हैं कि युवा सोच तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वह मतलब युवा सोच है, उनका सोचने की शक्ति ज़्यादा। नीतीश कुमार से तो बस अच्छा ही इस बार करने वाले हैं कुछ। हाँ। जी, कैसे सोचने की शक्ति ज़्यादा है? 9वीं फेल है, 9वीं फेल से क्या होगा? इंजीनियर हैं, कैसे करें? सोचने की शक्ति ज़्यादा है। नीतीश कुमार से वो कुछ ही अच्छा लगते हैं हमें, मतलब। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? जी, बिहार वो चलाएंगे? बिहार वही चलाएंगे इस बार। पढ़े लिखे हैं? जी, पढ़े लिखे थे। हाँ, कहाँ तक पढ़े? कहाँ तक? इंटर पास हैं। आप इंटर? बिहार के मुख्यमंत्री लोग 9वीं रह से क्या मतलब, हम सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तेजस्वी जी को लाना चाहते हैं। तेजस्वी जी कितने पढ़े हैं? तेजस्वी जी 10वीं हैं, मतलब वही। 10वीं? आप? हम तो इंटर हैं। ज्ञान देंगे आपको? हमको क्या देंगे, पूरा बिहार को ज्ञान देंगे। अच्छा, पूरे बिहार को ज्ञान देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि बहुत लोग बता दिए एक बार कि नीतीश कुमार ही एक बार पुनः होना चाहिए, सत्ता पर काबिज होना चाहिए। कि जिस तरह का जो विकास का बहार बहा है बिहार में, वो पुनः लोग लाने के मूड में है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को लाया जाए, क्योंकि बिहार को संभालना है तो बहुत बेहतर हो सकता है। सर आइए एक मिनट, क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? तो नौबतपुर के रहने वाले। जी, नौबतपुर। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार? आप तो यहाँ हैं, पटना में है, बिहार का भी चुनाव होने वाला है,
नीतीश हमको कुछ बनाम समझ में नहीं आ रहा तेजस्वी है। जी। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलिए भाई, इनका कोई समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, हमको बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन वेब समाचार 24/7 आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। हम आपसे वादा करते हैं एक बार फिर मिलेंगे आपको एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ, एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ फिर मिलते हैं। और कुछ यहाँ पर जो देख सकते हैं, जो दृश्य जो देख सकते हैं, ये गांधी मैदान का ये दृश्य है। लोग शाम का लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल गांधी स्मारक है और यहाँ पर तमाम लोग, जितने लोग हैं, सब लोग आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ये गांधी मैदान ऐसा दृश्य है कि लॉकडाउन के बाद यहाँ पर लोग खुले हैं। सर नमस्ते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह हुआ, कहाँ के रहने वाला है? सत श्री अकाल जी। पटना गायघाट। क्या नाम हुआ? ये मंजीत सिंह बोले, कहाँ के मंजीत रहने वाला है? सिंह गायघाट। छोटी, गायघाट पटना। इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, लालू या नीतीश बनाम तेजस्वी? देखिए, नीतीश बने या तेजस्वी बने, रोजगार की बात होनी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा रोजगार होना चाहिए। विकास तो हो ही रहा है, अब कितना क्या विकास होता है वो देखने वाली बात है। परिवर्तन होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए परिवर्तन, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्ते, बताइए क्या नाम हुआ? ममता कुमारी। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में, नीतीश बनाम तेजस्वी? तेजस्वी, क्यों? क्योंकि नीतीश के सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ है मतलब जो क्या खास कर- होना चाहिए जी, स्टूडेंट के लिए, खास करके अच्छा, उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। महिलाओं कहाँ तक सुरक्षित है? महिलाएं तो सुरक्षित हैं ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हैं। इलेक्शन को लेकर के और भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जितना हो रहा है अभी देखा जाए इस हिसाब से, तो महिलाओं के लिए तो विशेष करना चाहिए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और लोग हैं, फैमिली के साथ में हैं। हम इनसे भी एक मिनट, अरे एक मिनट आंटी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में, नीतीश बनाम तेजस्वी? अस्सलाम वालेकुम। बताइए जनाब, क्या नाम चुनाव हुआ में आपका? ये संभव है कि इस दफ़ा तब्दीली आएगी, जी जी। चेंज होगा और होना चाहिए। अगर देश का, राज्य का विकास चाहिए तो चेंज चाहिए, समझ गए? जो हालत सरकार का सेंट्रल में हो गया, राज्य में जो हो गया है, एकदम भ्रष्ट होकर रह गया है, समझ गए? जो हालत देख रहे हैं एकदम ख़त्म होना चाहिए। और राष्ट्र हमारा बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, इसमें तब्दीली चाहिए। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आने के बाद कुछ तेजस्वी ही जीतेगा, तेजस्वी सही करने की संभावना है। अगर आप उसमें तब्दीली लाइएगा तभी तो उम्मीद रखते हैं कि कौन आगे लेके जाएगा राज्य को आपके। नीतीश तो 15 साल देख लिए क्या किया, सिवाय रोड और पुल बनाने के करते क्या है वो? महिला सुरक्षित है? नहीं है, कहीं नहीं सुरक्षित है महिला। एजुकेशन हमारे राज्य का क्या हालत है, देख रहे स्तर नहीं है, 11.2 पे चला गया है जी, जो 42 था। आप इससे अनुमान लगा लीजिए राज्य का क्या हालत है। अगर ऐसी आप लोग करते रहिएगा ना तो राज्य और पिछड़ता ही चला जाएगा और पिछड़ेगा, समझा? इसलिए हर हालत में इस दफ़ा सरकार बदलना चाहिए, सब लोग को मिलके इसका सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और है? हाँ बोलिए। एक मिनट हेलो, देखिए महिला लोग बताएंगे तभी पता चलेगा ना, आप लोग शर्मा रही हैं। सर जी बताइए सर, एक मिनट। दीदी चलिए कोई बात नहीं, क्या नाम हुआ? मोहम्मद रियाज आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के हैं जनाब? जी हम चंपारण से, बेतिया जिला से। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आए थे हॉस्पिटल में दिखाने, तो सोचे चलते हॉस्पिटल है कि गांधी मैदान? गांधी मैदान यहाँ आए थे घूमने के लिए, सोचे हाँ। चलो गांधी मैदान देख ले। तो क्या वहाँ लग रहा है इस बार? इस बार तो मेरा ख्याल है कि तेजस्वी जी आने चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने 15 साल दिया आपको नीतीश कुमार को, उन्होंने किया क्या? आप देख चुके हैं कि एजुकेशन का क्या हाल हो चुका है कि पहले 2010 में हम लोग एग्ज़ाम दिए थे, उसमें कितना बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, अब तो उन्होंने 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, जिससे एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे वो भी पास हो जा रहे हैं। इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है, जबकि एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए। 15 साल दिया, लोगों ने बहुत भरोसा किया था कि चलिए भाई, एक जो लालू यादव के रीजन में बिहार पिछड़ा हुआ था, चारों तरफ डकैती चोरी हो रही थी, एक उम्मीद जगी थी कि नई सरकार आई है, एजुकेशन को आगे लेके जाएगी, युवाओं को जॉब देगी। आज आप देख रहे हैं कि बीपीएससी की 2017 में मेंस का परीक्षा हुआ है, आपको अभी तक उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। सारे बच्चे बीपीएससी के वाले धरने में बैठे हुए हैं, दरोगा को वही हाल है, ना कोई वैकेंसी है, ना कोई जॉब है बिहार में। तो बताइए युवा जो पढ़ के वो क्या करेंगे?
एजुकेशन का स्तर इन्होंने इतना नीचा कर दिया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट बदले, नई गवर्नमेंट आवे और युवा मुख्यमंत्री बने, जो युवाओं के बारे में सोचेंगे और जॉब के बारे में सोचेंगे, जॉब की वैकेंसी निकालेंगे। जैसे कि हमारा जो बिहार जो पिछड़े राज्यों में गिना जाता है, या जो दूसरे राज्य में जो उनको थोड़ा सा नीचे नज़र से लोग देखते हैं स्टूडेंट को, वो वाला बात ना रहे। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार तब्दीली होनी चाहिए और गवर्नमेंट दूसरी बननी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये इस बार मुख्यमंत्री बने और सारे लोग सपोर्ट करें, जमकर पूरी बहुमत के साथ बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार अच्छा काम बहुत बहुत धन्यवाद जी। नीतीश कुमार काम अच्छा किए तो काम किए, लेकिन एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या हो गया है आप देख लीजिए। जो पहले था वही रखते, लेकिन क्या उन्होंने कर दिया इस बार उन्होंने एजुकेशन को इस मैट्रिक लेवल को इस स्तर पर लेकर चले गए हैं कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ रहे वो भी पास हो जा रहे हैं। इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब होता जाएगा और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि भीड़ पिछले साल हर दम भीड़ आ रही है। 13 लाख 14 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं, लेकिन न जॉब है न कुछ भी है। तो ये बच्चे जाएंगे कहाँ? लास्ट में परेशान होकर खुदकशी करेंगे और कुछ करेंगे। इसलिए बेटर है कि सरकार बदला जाए और नई उम्मीद आए और गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकाले, जॉब निकाले कि बच्चे जो फ्रस्ट्रेशन हो रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन ना हो, वक्त पे वैकेंसी निकले, वक्त पे ज्वाइनिंग हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, इधर सब्सक्राइब कर दें और बताइए। हाँ, कर दिए। तो देखने वाली बात है, कुछ तबके लोग बता दिए कि नीतीश कुमार का आना चाहिए, किसी ने बताया कि तेजस्वी यादव आना चाहिए। अब तो समय बहुत कम है और कुछ और इनसे भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सिंह। कहाँ के रहने वाले दिनेश जी? बेगूसराय कन्हैया वाला क्षेत्र में क्या? क्या? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। क्या लग रहा है इस बार खिचड़ी चुनाव में? खिचड़ी। अच्छा, कौन सा खिचड़ी? न तेजस्वी न नीतीश, तब कौन? खिचड़ी। अब कौन आएगा इसका तो भविष्यवाणी अब क्या होगा? तो बनेगा ना, खिचड़ी एक भी नहीं बनेगा। जो स्थिति है इन लोगों के कुर्सी के, वो स्थिति में कोई नहीं बनेगा। ना नीतीश बनने जा रहे हैं ना तेजस्वी बनने जा रहे हैं। तो फिर अब क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। अब देखिए ना, इसका महागठबंधन है, हैं? नीतीश बाबू के रामविलास भाग रहा है। क्या कारण क्या है? हमको चाहिए इतना सीट, हमको चाहिए। बिहार को नहीं देखना है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देना है, छात्रों के व्यवस्था नहीं करना है, रोजगारों की व्यवस्था नहीं करना है, लेकिन हमको सीट चाहिए 115, 243। ये स्थिति है इन लोगों की। अब देखिए, कल आज अखबार में देखे हैं कि महागठबंधन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वो हो रहा था कि एगो मुकेश सहनी, उसने VIP पार्टी वाला है, वो उठ के कहा खंजर भोंक दिया हमको पीठ पर, अब चल दिया। हाँ, ये देखे तो क्या होगा? आप सीट के लेके लोगों के फोड़ते रहेंगे तो खुद फूट जाइएगा। आपके बेगूसराय में नीतीश बाबू के राज में देखिए अफसरशाही के कितना बड़ा राज हो गया है। एक काम कराने जाइए, कोई भी काम, वो छात्र हो या किसान हो, जो भी मध्यम वर्ग या उच्चम वर्ग के कोई भी लोग हो, एक काम कराने के, आवासीय बनाने के लिए जाएगा ना, तो उसको कम से कम 500 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तब आवासीय बनता है। पहले नहीं लगता था। पहले नहीं लगता था, वो तो था ही नहीं था उस टाइम में, इतना व्यवस्था था ही नहीं था। जो व्यवस्था था लालू जी ठीक से चलाए। 5 साल उनका चरमराया। जंगल राज बोलता था इसलिए कि उनके राज में थोड़ा जो उग्रवादी है, बदमाश है, उसका कुछ मन हाई हो गया था। और इनके राज में अफसरों का मन हाई हो गया कि रोज 20 को हत्या हो रहा है। हम जो क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में लगभग 15 दिन में तो 2 को मर्डर हो ही जाता। आपके बेगूसराय में कन्हैया जी क्या कर रहे हैं? कन्हैया जी, देखिए कन्हैया जी अच्छा है। कन्हैया जी आएंगे, इन बार अगीर आते हैं, अगीखाड़ा होते हैं तो जीतेंगे, और बोलक्कर है, बोलेंगे भी, काम भी करेंगे। वामपंथी के करियर भी अच्छा रहा है, कोई नहीं। आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अब तक क्या चाहें, अब तक खिचड़ी की जैसा स्थिति है। इससे अब इन बार जो है कि हम लोग के पूरा ये था कि बदलेगा, तेजस्वी सरकार होगा, ये तो लग ही रहा था। लेकिन बीच बीच में जो वो सारे दल को फूटाफूटी जो हो रहा है, इससे लग रहा है कि खिचड़ी होगा। अब कोई ये नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी तबके ने बताया कि नीतीश कुमार, किसी ने बताया तेजस्वी यादव, किसी ने बताया कि इस बार विधानसभा का चुनाव होगा वो खिचड़ी होगा। अब देखना है किसकी नैया पार होती है और किसकी नैया डूबने वाली है। वेब समाचार 24x7 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे विदा लेते हैं, फिर एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ में आएंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं। जय हिंद।